क्लास 12 सैम 3 का हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। पहला क्लास का एक बार रिवीजन करा दे, ये आप लोग अभी बुक में है, ठीक है, बीच में होगा चैप्टर या तो पहले होगा। सुनिएगा ध्यान से। तो पहला क्लास का रिवीजन करा दे रहे, जो बच्चे नहीं आए थे लिख लीजिएगा। रिवीजन तो हर दिन होगा ताकि आपके बॉडी में आंसर प्रवेश कर जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहला आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, सुनिएगा ध्यान से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का हम स्टडी करेंगे, देश के लेवल पे बात करेंगे, देश के लेवल पे हम लोग स्टडी करके बताएंगे किसी भी डेटा को, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टॉक और फ्लो में हम लोग डिफरेंस पढ़े थे। स्टॉक का मतलब एक बार में जैसे 2000 लीटर पानी टंकी में स्टॉक कर दिए, अब जरूरत के हिसाब से नल खोल के इस्तेमाल कर, उसको कहते हैं फ्लो। एक बार स्टॉक कर लिए, समझ पा रहे हैं, और उसको धीरे धीरे फ्लो करते रहिए। तो स्टॉक जो है स्टैटिक कंसेप्ट है, बट फ्लो जो है ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। स्टॉक को हम मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको पर पीरियड के हिसाब से हम लोग मापते हैं। किसको? फ्लो को। ट्रांसफर पेमेंट, सरकार वृद्धा पेंशन, समझ पा रहे हैं, बच्ची लोगों को कन्याश्री, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए मोबाइल का पैसा, टैबलेट का पैसा सरकार देता है, ऐसे पैसे को कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। वृद्धा पेंशन दीदी अभी दे रही है, कौन सा रे बाबा, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार में महिला को पैसा मिलता है। ये सब सरकार जो पैसा देता है उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होता। ऐसे पेमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। बालक बात करोगे तो मेरा बात नहीं समझ आएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, हम लोग किसी और से माल नहीं लेते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है, अपना ही देश में गुड्स किनेंगे बेचेंगे, दूसरा देश से गुड्स लेने वाले नहीं है। ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके बाद पढ़े थे हम लोग ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी माने अपना भी देश से गुड्स लेंगे, दरकार पड़ेगा तो दूसरा देश से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, दूसरा देश से भी गुड्स लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। फिर पढ़े थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर हमारे देश में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, चाहे हमारे देश का व्यापारी करे चाहे किसी और का भी देश का व्यापारी करे, हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर अंदर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसके मूल्य को जोड़ देंगे तो आएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझे? न्यूज वाले चिल्लाते रहते हैं जीडीपी इतना हो गया, इतना हो गया। देखिए जीडीपी बढ़ेगा तो समझ जाइएगा कि आपका जीवन खुशहाल रहने वाला है, पॉकेट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जीवन अच्छा से चलेगा। जीडीपी माइनस में चल जाएगा, कम हो जाएगा, समझ जाइएगा कि भाई आपको दिक्कत आने वाला है। जीडीपी से आप अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आता कैसे है? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो आ जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ाई किए हुए थे। यहां से फ्रेश टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश का व्यापारी चाहे इंडिया में प्रोडक्शन करे एक साल के अंदर अंदर, चाहे इंडिया के बाहर जाके कहीं भी करे, हमारे देश का व्यापारी चाहे यहां करे। दीदी आपको समझ में आएगा? आप बात कर रही है तो सुन लीजिए पहले, बाहर जाके भी तो बात पूछा जा सकता है। सुनिए, किसका बात करें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोले क्या बोले हैं? तो अपना देश का व्यापारी है जो या तो इंडिया में प्रोडक्शन करे या तो इंडिया के बाहर जाके कहीं भी प्रोडक्शन करे, एक साल के अंदर अंदर वो तमाम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या निकलेगा भाई? माने इंडियन व्यापारी चाहे इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर जाके कहीं भी करे, जो भी इंडियन व्यापारी है उसके वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी। यही लिखे हैं, देख लीजिए। जीएनपी इज मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री सिटीजन, माने हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, कंट्री सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, कहीं भी वो रहे, कहीं भी कुछ भी करे, इंडिया का है मतलब वो जीएनपी में ऐड होगा। समझ गए? जीडीपी में ऐसा नहीं था। जीडीपी में अपने देश के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोडक्शन करे, अपना देश का व्यापारी करे या किसी और का भी देश का व्यापारी करे, वो कहलाएगा जीडीपी। लेकिन जीएनपी का मतलब हमारे देश का व्यापारी है, चाहे इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर कहीं भी जाके प्रोडक्शन करे, एक साल के अंदर उसके ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ लेंगे तो निकल के आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या आएगा भाई? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल
प्रोडक्ट। अब दो नेशनल इनकम है, एक है मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट दोनों ही सेम है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुआ है, अगर मार्केट वैल्यू पे उसको कैलकुलेशन करेंगे, माने जो सामान बिकता है, जिस दर में मार्केट पे बिकता है, जैसे मान लो कोई सामान, मान लो ये मैच बॉक्स 1 रुपया में बिक रहा है, तो मार्केट प्राइस इसका तो 1 रुपया हुआ। मार्केट प्राइस कितना हुआ? 1 रुपया। तो जो भी सामान मार्केट में बिक रहा है उस प्राइस पे एक साल के अंदर अंदर जो माने जो भी सामान मार्केट में बिक रहा है उस प्राइस के तहत एक साल के अंदर अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज बना है उसका वैल्यू को जोड़ देंगे तो आएगा नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम एट, सुनो, एक साल के अंदर अंदर बना गुड्स, उसका वैल्यू को जोड़ेंगे मार्केट प्राइस पे, जो मार्केट में जिस दाम पे बिक जाता है, मार्केट में जिस दाम पे बिक जाता है उस प्राइस पर अगर उसके वैल्यू को जोड़ देंगे तो आएगा आपका नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। समझ आया क्या बोले? नहीं समझे? जैसे मान लो खाली यही एक तो भाई साहब व्यापारी है, ठीक है, मान लीजिए सामान बनाए हैं, सामान 1 लाख पीस बनाए हैं, ठीक है, 1 लाख पीस बनाए हैं, इनका कॉस्ट जो भी लगा हो, कॉस्ट से मतलब नहीं है। मान लीजिए 1 लाख पीस कैंपा का बोतल बनाया है 10 रुपया वाला, हमारे मार्केट में उसका कीमत 10 रुपया है, मार्केट में जाएगा तो कितना बिकेगा? 10। और कितना पीस बनाए हैं? 1 लाख। तो ये कितना का वैल्यू बनाया भाई? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। समझ पा रहे? मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें, मैंने जो भी सामान बना है मार्केट प्राइस पे जो बिक जाता है उसके तहत दाम को जोड़ लो। इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम एट, देखो यही लिखे हैं, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बॉर्डर मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। माने हमारे देश के अंदर जो भी एक साल के अंदर वस्तु और सेवा बना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसका वैल्यू को जोड़ लो कौन सा प्राइस पे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माने जिस दाम पे मार्केट में बिक जाता है उस प्राइस पे जोड़ लो, उस प्राइस पे क्या करो? जोड़ लो। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम एट एकदम है इजी, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, माने जो भी वस्तु और सेवा बना है प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, माने हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर मेजर डाटा कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? माने जो भी सामान बना है उसको मार्केट में हम बेच देंगे। समझ पा रहे हैं? जो भी हम सामान बनाए उसको मार्केट में क्या करेंगे? बेच देंगे। उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो ऐसा मोबाइल हम लोग 1 लाख पीस तैयार कर दिए और मार्केट में इसका कीमत मान लीजिए 20,000 करके बिक जाएगा, तो 1 लाख इंटू 20,000, क्या कॉस्ट लगा उससे मतलब नहीं है, मार्केट में कितना में बिक जाएगा उसको कैलकुलेट कर लो, उसको क्या करो? कैलकुलेट करो। इसी को कहते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। क्लियर? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपका दाम कितना लगा उस पर मेजर करो। एक्चुअल में आपका दाम कितना लगा? जैसे मान लीजिए ये मैच बॉक्स बनाए हैं, ये बालक बनाया है, ये सलाई बनाया है, इसको बनाने में 4 आना लगा 25 पैसे, एक एग्जाम्पल दे रहे, और 1 लाख डब्बा बना दिया है तो 1 लाख इंटू 25 पैसा, 25,000 रुपया लगा। 1 लाख इंटू 25 पैसा यानी कितना रुपया लगा इसको? 25,000। तो एक्चुअल दाम पे जब माने कॉस्ट के जितना लगा है उसके आधार पे कैलकुलेट करोगे तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट माने जो भी गुड्स बना मार्केट में बिक जाएगा उस दाम पे जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। और जो भी सामान बनाए एक्चुअल कॉस्ट पे मेजर करेंगे कि एक्चुअल में इतना पैसा लगा है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम और रियल इनकम में डिफरेंस, सॉरी माफ करिएगा, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में डिफरेंस बता। नॉमिनल माने जो कमा रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो नॉमिनल इनकम है, जो कमा रहे हो क्या है, और जो खा रहे हो रियल इनकम। रियल में तो वही ना, अरे भाई कमाए बहुत बहुत पैसा कमाए लेकिन साथ में क्या लेके जाओगे? जो खाओगे वही ना, नहीं समझा? तो जो खाओगे वही ना, बाकी तो ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में जो भोग कर रहे हो, जो यूज कर रहे हो वही है रियल इनकम, वही आपका रियल आमदनी, वही आपका कौन सा आमदनी है, और जो कमाए हो कौन सा है? नॉमिनल इनकम। समझ रहे हैं? तो देखिए मीनिंग लिखे है, नॉमिनल इनकम रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी
एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड अर्न माने एक या तो अकेला व्यक्ति कमाता है या तो घर परिवार कमाता है। दीदी मत बनिए आप लोग, दीदी मत बनिए। इधर देखिए, सुनिए, तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड अर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज वेजेस, सैलरी एंड इन्वेस्टमेंट। लोग कमाई करता है वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, या तो कोई बिजनेस करता है वहां इन्वेस्टमेंट लगता है, बिजनेस करता है वहां क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट, उधर से कमाई होता है। तो कमाई वाले चीज को कौन सा इनकम, नॉमिनल इनकम। और खाई वाले चीज को माने यूज, भोग, भोग मजा, यूजेज, खाए हैं, मस्ती किए हैं, कपड़ा पहने हैं, घर में रहे हैं, बढ़िया से एकदम घूरे हैं, फिरे हैं, चले हैं, भोग किए हैं, माने भोगे हैं, समझ रहे हैं, माने जो जो चीज भोग लिए। अब बहुत पैसा है, समझ रहे हैं, पैदल चल लिए तो खर्चा तो नहीं हुआ ना, समझ रहे, खर्चा जिस चीज पे खर्च हुआ। अब बहुत पैसा है तो 4 चक्का लेके घूर रहे हैं तो भोग कर रहे हैं ना भाई, तो रियल इनकम में आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, रियल इनकम समझ रहे हैं। तो रियल इनकम रेफर्स टू परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, माने वो क्या क्या किन सकता है, क्या क्या किन सकता है, क्या क्या यूज किया, उसी को कहते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक्सप्रेस, इसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, माने रुपया के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसको एक्सप्रेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, क्या क्या किन पाएगा, क्या क्या, माने साधारण भाषा में नॉमिनल इनकम माने जो कमा रहे हो, जो जो चीज किन पाओगे, रियल इनकम। किन पाओगे, कौन सा इनकम, रियल इनकम। इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, पैसा के टर्म में, और इसको एक्सप्रेस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में। आगे बढ़े हम लोग, वैल्यू ऑफ मनी। यहां पे वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन नहीं होता है, जो कमा रहे हो कमा रहे हो, डिक्लाइन क्या होगा, कमा रहे हो कमा रहे हो। इन्फ्लेशन के कारण यहां पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन रियल इनकम पे असर पड़ता है। महंगाई बढ़ जाएगा, अब 2 रुपया में जो सामान किनता था अब 10 रुपया देना पड़ रहा, तो असर तो पड़ा, 2 के बदले कितना देना होगा, 10। तो वैल्यू ऑफ मनी यहाँ डिक्लाइन होता है, माने कम होता है। क्यों, क्योंकि सामान का दाम बढ़ते जा रहा है। सामान का दाम, बचपन में जिलेबी कितना में खाए थे, 1 रुपया 2 रुपया, अभी कितना में खा रहे, 5 रुपया। जो भी रियल हमको नहीं पता कितना में जिलेबी खा रहे हो, क्या रियल हमको नहीं पता कितना में खा रहे हो भाई, अभी लोग जानते हो ना खा रहे हो तो। आओ किसका बात कर रहे हैं, रियल इनकम। क्लियर है क्या, पक्का। तो वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे डिक्लाइन माने कम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कम होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ड्यू टू पर क्या आइएगा, मुंह उठा के मत आइएगा। दैट्स ऑल टुडे। यूनिट 1 कंप्लीट हुआ नेशनल इनकम का।